नाज़रीन आज बात करते हैं आपकी हमारी हम सब की दावत इस्लामी की। दावत इस्लामी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में जितना जानते जाएंगे इंशाअल्लाह आपका प्यार, आपकी मोहब्बत दावत इस्लामी से बढ़ती चली जाएगी। बस चंद मिनट आपके दरकार हैं, तवज्जो के साथ इस प्रेजेंटेशन को आपने देखना है। दावत इस्लामी का क़याम 1981 में एक ऐसे मर्द कलंदर की कोशिशों से मारिज़ वजूद में आया कि जिसके बाद दुनिया ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों का जो काम और दीन मतीन की जो खिदमत सारी दुनिया में हुई वो आज सारी दुनिया के सामने आश्कार है। मकसद ये था कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। देखते ही देखते ये काम कराची से निकलकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा और उसके बाद दुनिया के कई मुल्कों में दीन मतीन का ये पैगाम, इस्लाम का ये पैगाम, सुन्नतों का ये पैगाम फैलता चला गया। दावत इस्लामी के इब्तिदाई दिनों में मसाजिद में दर्स शुरू किए गए, हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला हुआ और उसके बाद सूबाई इज्तिमा और फिर बैनुल अक़वामी इज्तिमात का सिलसिला होना शुरू हो गया। मदनी काफिलों के जरिए कराची शहर से आशिकान रसूल ने सफ़र शुरू किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और फिर ये सफ़र बढ़ते बढ़ते दुनिया के कई मुल्कों में बढ़ गया और इन मदनी काफिलों की बरकत से ये पैगाम आज दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक में पहुँच चुका है। नाज़रीन, मदनी काफिले हमारी अपनी इस्लाह के लिए एक शानदार नेमत हैं। घर से दूर रहकर, अल्लाह के घर में रहकर हम बहुत कुछ सीख कर आते हैं और स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत भी बहुत हासिल कर सकते हैं। आइए हम भी नियत करें कि 3 दिन, 12 दिन, 1 माह और अल्लाह तौफीक दे तो ज़िंदगी में एक बार 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करके अपनी इस्लाह और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करेंगे। दावत इस्लामी का एक बहुत खूबसूरत मदनी मकसद है, एम है, और वो क्या है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए हमने मदनी काफ़िले के बारे में सुना, अपनी इस्लाह के बारे में आप जानते हैं। सुभान अल्लाह, एक ऐसा खूबसूरत प्रोस्पेक्टस, एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें अता फरमाया जिसको नेक आमाल कहा जाता है। एक ऐसी बुकलेट है जिसको देखते जाइए, टिक करते जाइए, अपने आमाल में बेहतरी लाते चले जाइए। एक बार ज़िंदगी में गुजारिश करूँगा आपने नेक आमाल का रिसाला ज़रूर देखना है। और सुभान अल्लाह, मज़ीद आसान ये कर दिया गया कि इसकी एक एप्लीकेशन भी बना दी गई है। आप नेक अमाल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल पर ही बैठे बैठे ज़रा अपने अमाल का जायज़ा लीजिए। इस्लामी भाइयों के लिए 72 नेक अमाल हैं, इस्लामी बहनों के लिए 63 हैं और फिर बच्चों के लिए और दीगर लोगों के लिए अलग अलग इसकी कैटेगरीज मौजूद हैं। ये इंग्लिश में भी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। अगर आप भी अपनी इस्लाह चाहते हैं तो कम अज़ कम रोज़ाना एक बार कुछ मिनट्स के लिए नेक अमाल का जायज़ा ज़रूर लिया करें। दावत इस्लामी के 2 अहम कामों का जिक्र तो हो गया। अब आइए बात करते हैं नाजरीन जामियातुल मदीना की, जिसमें उलमा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें उलमा इस उम्मत को प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप समझ सकते हैं इस्लामी माशरे के लिए उलमा की किस कदर हाजत है। इल्म दीन फैलाने के लिए, इस्लाम की बका के लिए उलमाए अहले सुन्नत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने एक ऐसा शोबा बनाया जिसमें उलमा प्रोडक्शन की जाती है। ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बना दी गई जिसमें दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सिखाए जाते हैं और तालिब इल्म को इस माशरे का एक बेहतरीन रहनुमा बनाया जाता है। नाज़रीन, अब तक आपको जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी के मुल्क और बैरून मुल्क में 1319 के करीब जामियातुल मदीना बन चुके हैं और इसमें 1,07,000 से ज़्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें यानी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि अब तक तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स ने दरस निज़ामी कंप्लीट कर लिया है। यानी हज़ारों उलमा इस उम्मत को दावत इस्लामी प्रोवाइड कर चुकी है और हर साल प्रोवाइड कर रही है। ये उलमा माशाअल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाकर उम्मत की रहनुमाई का सामान करते हैं। पाकिस्तान के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, यूके, कीनिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, USA, मोज़म्बिक, मॉरिशस, हांगकांग, कनाडा, स्पेन,
हिंदुस्तान, मलावी, इटली, युगांडा, तंजानिया। नाजरीन, यहाँ एक और बात बहुत खूबसूरत इस शोबे के बारे में बताता चलूँ कि जामियातुल मदीना में सिर्फ उर्दू में दर्स निज़ामी नहीं करवाया जाता, बल्कि जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश में दर्स निज़ामी करवाया जाता है, जहाँ बंगला ज़बान बोली जाती है वहाँ बंगला ज़बान में दर्स निज़ामी करवाया जाता है, जहाँ अफ्रीकन लैंग्वेज है वहाँ अफ्रीकन लैंग्वेजेस में दर्स निज़ामी करवाया जाता है। यानी जैसा मुल्क है, जैसी नीड है, वैसी तालीम दी जा रही है। एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर चूँकि हम पाकिस्तान में तो फ़िक़्ह हनफिया को फॉलो करते हैं, मगर ऐसे मुमालिक जहाँ फ़िक़्ह शाफ़ई को फॉलो किया जाता है या किसी और फ़िक़्ह को फॉलो किया जाता है, तो उन लोगों के लिए भी तालीम का और तरबियत का निज़ाम मौजूद है। तो ये शानदार डिपार्टमेंट है। यहाँ मैं एक गुजारिश और करना चाहूँगा। लोग कहा करते हैं कि फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए या फैमिली में एक वकील होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए, एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए, क्योंकि हुफ़ाज़ और उलमा क़यामत के दिन अपनी फैमिली के लोगों की शफ़ाअत करेंगे। तो क्यों ना हम अपने घर में से किसी एक बच्चे या बच्ची को आलिम या आलिमा बनाएं। आप भी जहाँ कहीं हैं हमसे रब्ता कीजिए और जामियातुल मदीना में अपनी फैमिली के किसी मेंबर का ज़रूर एडमिशन करवाइए। आप सुनते हैं मदरसतुल मदीना के बारे में। कुरान पाक हम सब के लिए बशल राह है, राह नजात है। कुरान पाक को घर घर पहुँचाने का जो निज़ाम दावत इस्लामी ने बनाया वो अपनी मिसाल आप है, क्योंकि आज जो उम्मत के हालात हैं उसमें एक बड़ी वजह कुरान पाक से दूरी है। वो शायर कहते हैं ना, दर्स से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। मैं अगर बात कर रहा हूँ जनवरी 2023 की, तो दावत इस्लामी के इस वक्त 6,478 मदरसे मौजूद हैं। जी हाँ, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये हमारी ब्रांचेस मदरसतुल मदीना की ब्रांचेस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस वक्त तकरीबन 2,88,288 स्टूडेंट्स जो हैं कमोबेश विदाउट फीस कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें बॉयज़ भी हैं, इसमें गर्ल्स भी हैं, बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं। और आप जानना चाहेंगे कि इन मदरसतुल मदीना से हमें कहाँ कहाँ क्या बेनिफिट्स हुए हैं, इस उम्मत को क्या कुछ दावत इस्लामी ने दिया है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि तकरीबन 1,01,000 के करीब हाफिज़ कुरान बन चुके और तकरीबन 3,38,000 के करीब बच्चों और बच्चियों ने नाजरा कुरान ख़त्म कर लिया है। यानी अब तक 4,40,000 के करीब बच्चे और बच्चियाँ हिफ्ज़ और नाजरा मुकम्मल कर चुके हैं। ये सर्विसेज हैं दावत इस्लामी के इस डिपार्टमेंट की हमारी सोसाइटी के लिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मदरसतुल मदीना की जो ये हज़ारों ब्रांचेस हैं, इसमें बैरून मुल्क में कहाँ कहाँ ये खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका, ओमान, मलावी, ज़िम्बाब्वे, नॉर्वे, यूके, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, नाइजीरिया, इटली, यूएसए, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, मॉरिशस, मोज़म्बिक, सूडान, स्पेन, हिंदुस्तान, दुनिया के इतने सारे मुल्कों में दावत इस्लामी कुरान पाक के नूर को फैलाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। और वहाँ के बच्चे भी हज़ारों की तादाद में मदरसतुल मदीना में आकर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में नूर कुरान और फैले, तो मदरसतुल मदीना में अपने बच्चों को दाखिला करवाइए, हाफिज़ बनाइए, उनके मखारिज दुरुस्त करवाइए, ताकि आपके घर में भी तिलावत का नूर फैलता चला जाए। नाज़रीन, जब भी मदरसों और जामिया की बात करते हैं तो एक बात बाज़ औक़ात लोग कहा करते हैं कि हम बड़ी बिजी लाइफ गुजारते हैं, मदरसों और जामियात में जाना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम क्या करें। तो जनाब, उनके लिए एक शानदार फैसिलिटी हमने ये की कि हमने ऑनलाइन मदरसा बना दिया, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। जी हाँ, घर बैठे दुनिया में कहीं भी हैं, अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, दर्स निज़ामी कर सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप कोर्सेज की कुछ डिटेल देख रहे होंगे। ये 30 के करीब कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये शोबा फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी हमें ऑफर कर रहा है। और फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की तो क्या बात है, आइए मैं आपको बताता हूं कि इस डिपार्टमेंट में इस वक्त क्या पोजीशन है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। मोर देन 21,000 स्टूडेंट रोजाना ऑनलाइन कुछ ना कुछ इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और ये तकरीबन 79 कंट्रीज से ऑनलाइन होते हैं। और हमारे कारी साहिबान, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें उन्हें इल्म दीन सिखा रहे हैं। यहाँ भी एक पर्दे का निज़ाम रखा गया है कि मर्द को मर्द ऑनलाइन पढ़ाएं और ख़वातीन को ख़वातीन, इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें ऑनलाइन पढ़ाती हैं। इस निज़ाम के साथ आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक 39,000 के करीब बच्चों और बच्चियों ने ऑनलाइन अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक ऐसा यूनिक मदरसा है, ये एक ऐसा यूनिक इस्लामिक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी
ہوگی کہ اس کی برانچز اب تک 47 بن چکی ہیں، 38 پاکستان میں ہیں اور 9 بیرون ملک میں ہیں، اور اس ایک شعبے کی برکت سے تقریباً الحمدللہ 1300 سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو اور اتنی ہی اسلامی بہنوں کو، یعنی آل ٹوگیدر 2700 کا اسٹاف ہے، تو گھر بیٹھے ہماری بہنوں کو آن لائن قرآن پڑھانے کی برکت سے یا آن لائن علم دین سکھانے کی برکت سے روزگار بھی مل رہا ہے، پردے کے ساتھ ساتھ وہ اچھا روزگار بھی کما رہی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا ایک اور کمال یہ ہے کہ وہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کرتا ہے، بے روزگاری کے خاتمے میں بھی دعوت اسلامی کا ایک شاندار کردار ہے۔ دعوت اسلامی نے ایک اور کمال یہ کیا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان فار ایڈلٹس یہ بنا دیے گئے۔ ناظرین، جب بھی مدرسے کی بات کی جاتی ہے تو ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ مدرسہ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے اور بچے جا کر مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو بڑے ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے بچپن میں قرآن پاک درست نہیں پڑھا ہوتا، علم دین حاصل نہیں کیا ہوتا، تو وہ ہچکچاتے ہیں کہ اب ہم کہاں جا کے علم دین حاصل کریں۔ بڑوں کے لیے ہمارے پاس وینیو کون سے ہیں کہ دعوت اسلامی نے بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بنا دیے، یعنی فار ایڈلٹس، بالغان کے لیے مدرسے بنائے۔ اور اس کا انداز کیسے اختیار کیا گیا کہ جو کہ لوگ دن میں کام کاج پر ہوتے ہیں تو رات کو کہیں مغرب کے بعد، کہیں عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں مدرسۃ المدینہ بنا دیے گئے، جس میں کاروباری لوگ یا آفس پر جانے والے شام میں رات میں آ کر 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تشریف لائیں، قرآن پاک بغیر کسی فیس کے پڑھیں اور اپنے مخارج درست کریں، علم دین حاصل کریں، سنتیں سیکھیں۔ اس کے ذریعے بھی لاکھوں اسلامی بھائیوں کی تربیت جاری ہے۔ اچھا، یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ محلوں میں، گھروں میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدرسے بنا دیے گئے کہ جو بڑی خواتین ہیں، جو ماں ہے، جو بہن ہے، جو زوجہ ہے، لیکن وہ قرآن پاک بچپن میں نہیں پڑھ سکی، اپنے مخارج درست نہیں کیے، علم دین حاصل نہیں کیا، تو اب اپنے کام کاج سے کچھ وقت نکال کر تھوڑی دیر کے لیے اسلامی بہنوں کے وہ مدرسے میں آ جائیں۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اس وقت الحمدللہ مدرسۃ المدینہ جو بالغان ہیں یا بالغات ہیں، ایڈلٹس کے لیے، بڑوں کے لیے جو مدرسۃ المدینہ ہیں، یہ 56,915 مدرسے ہیں۔ جی ہاں، 56,000 سے زیادہ مدرسے لگ رہے ہیں اور اس وقت اس کی تعداد پڑھنے والوں کی 3,47,000 سے زیادہ ہے۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے، یہ عزم ہے۔ مسجد اور مدارس کی تعمیرات کا شاندار ڈپارٹمنٹ، مجلس سے خدام المساجد والمدارس۔ ناظرین، مساجد ہمارے دین کے لیے اور دین کی بقا کے لیے کس قدر ضروری ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ محلے میں مسجد نہ ہو تو نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے کمال یہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر مساجد بنانے کا کام شروع کیا۔ اس وقت الحمدللہ ہماری جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی ایوریج سال کی کم و بیش 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہوتی ہے۔ کہیں پلاٹ خریدا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، اور چند دنوں بعد ہم سنتے ہیں کہ مسجد کا افتتاح ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی، دنیا میں تو ہمارے گھر بن گئے نا، کیوں نہ ہم مل کے جنت میں گھر بنائیں۔ اگر آپ بھی جنت میں گھر اپنے لیے، اپنے محرومین کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کر لیجئے اور دعوت اسلامی کے اس شعبے کا ساتھ دیجئے۔ مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ ناظرین، یہ بات تو ہو گئی دینی اداروں کی، دینی تعلیم کی، مگر آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ویسے تو ہمارے مدارس میں اور جامعات میں دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ اب ایک ڈگری ایوارڈڈ انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ وفاقی حکومت کے ذریعے ہمیں کنز المدارس بورڈ بھی مل چکا ہے۔ اب دعوت اسلامی کا اپنا بورڈ ہے کہ جہاں درس نظامی کے ساتھ ساتھ ایم اے ان اسلامیات کی ڈگری بھی ہمیں الحمدللہ عطا کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ دینی ڈگری کے ساتھ ساتھ دنیاوی گریجویشن کی ڈگری بھی ہمارے اداروں سے حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مزید دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جس پہ خوبصورت امتزاج ہے، ایک خوبصورت مکسچر ہے دینی علوم کا بھی اور دنیاوی علوم کا بھی۔ اب آپ کے بچے دنیاوی علوم میں بھی ماہر ہوں اور عالم دین بھی بن جائیں، یا حافظ قرآن بن جائیں، یا دین کے مبلغ بن جائیں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ تو دعوت اسلامی نے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم بنایا، اور الحمدللہ آج پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ملکوں میں دارالمدینہ کی برانچز موجود ہیں، اور آپ انشاءاللہ جب اس کو وزٹ کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ بچے ماں باپ کا ادب بھی کریں گے، سنتوں پر عمل بھی کریں گے، قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سیکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ دن اب دور نہیں ہیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو یا کسی ڈگری ہولڈر سے ملاقات کریں گے جو انشاءاللہ عالم دین بھی ہوگا، حافظ قرآن بھی ہوگا، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بھی ہوگا۔
مجھ کو شوق عطا کر خدا علم کا. دارالمدینہ کے دو خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہیں، دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم اور فیضان اسلامک اسکول سسٹم. اس کے اندر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دارالمدینہ کے ساتھ ساتھ جو فیضان اسلامک اسکول سسٹم بنایا گیا وہ غریب علاقوں کے بچوں کے لیے ایک نامنل فیس کے اندر وہ بھی علم دین اور دنیاوی علوم حاصل کر سکیں. تو اس وقت آل ٹوگیدر الحمدللہ ہمارے آلموسٹ 142 کیمپس بن چکے ہیں ملک میں اور بیرون ملک میں. اس میں 98 پاکستان میں ہیں اور 44 اوورسیز میں ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 34,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے اس اسکول سسٹم میں بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. گویا ان لٹریسی یعنی جہالت کو دور کرنے کا جو کردار دعوت اسلامی ادا کر رہی ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. یعنی ہمارے ملک و قوم میں علوم کا، علم دین پھیلانے کا اور ان کی کارکردگی کو آگے لانے کا ایک شاندار کام ہماری دعوت اسلامی کا شعبہ دارالمدینہ کرتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے علاوہ الحمدللہ انڈیا، یو کے، یو ایس اے، بنگلہ دیش، نیپال، ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. یہ پاک نور یعنی ان ممالک کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اسلامک رولنگز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اور ایک حسین امتزاج کے ساتھ ان ممالک کے بچوں کی بھی تربیت دارالمدینہ اسلامک اسکولی سسٹم کر رہا ہے. الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ کالج کا قیام بھی عمل میں آ گیا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی کا بھی آغاز ہو جائے گا. ناظرین، زندگی گزارنے کے لیے مفتیان کرام سے سوال کرنا، علم دین حاصل کرنا، شرعی رہنمائی لینا بڑا ضروری ہے. دعوت اسلامی نے ملک اور بیرون ملک میں دارالافتاء اہل سنت کا قیام کیا، اور الحمدللہ پاکستان میں اس کی بہت ساری برانچز کے ساتھ ساتھ بیرون ملک میں بھی اس کی برانچز جاری ہیں. اور یہ دارالافتاء اہل سنت اپنی مثال آپ ہے، یونیک سروسز ہیں. آپ دارالافتاء میں جا کر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کال کر کے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، بیرون ملک والے واٹس ایپ پہ سوال کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے شرعی رہنمائی دی جا رہی ہے. اللہ ہمارے مفتیان کرام کو سلامت رکھے. مدنی چینل پر آ کر اور سوشل میڈیا پر آ کر بھی ویورز کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اور پھر ان دارالافتاء اہل سنت کے ذریعے الحمدللہ عز و جل مختلف کورسز علماء کرام کرواتے ہیں، جیسے کہ نماز کورس، زکوٰۃ کورس اور فرض علوم کورس، تاکہ لوگوں کی شرعی معلومات میں اضافہ ہو. اللہ پاک ہمارے مفتیان کرام کو مزید برکت عطا فرمائے. اور پھر وقتاً فوقتاً ان فتاوی جات کی بکس بھی جاری کر دی جاتی ہیں، انٹرنیٹ پر اسے اپلوڈ بھی کر دیا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی بہانے لوگ شرعی رہنمائی کے ساتھ اسلامک رولنگز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور گناہوں سے بچیں. اس امت تک بہترین مستند آتھینٹک بکس پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک ریسرچ ڈپارٹمنٹ، جس کو ہم المدینۃ العلمیہ کہتے ہیں. یہ کمال کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سینکڑوں علماء کرام صبح و شام الحمدللہ عز و جل علماء کرام کی وہ کتابیں جو عوام کی دسترس سے، عوام کی اپروچ سے دور تھیں، عربی کتابوں کا اردو ترجمہ کرتے ہیں، اس کو آسان اردو میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس امت کے جو نت نئے تقاضے ہیں، جو حالات ہیں، جو پرابلمز ہیں، اس پر نئے نئے موضوع پر کتابیں لکھتے ہیں، اور پھر وہ کتابیں ہمیں عطا کی جاتی ہیں. المدینۃ العلمیہ کی کتابوں میں کچھ شاندار کاوشیں ایسی ہیں کہ جب بھی علماء اہل سنت یا مفتیان کرام ان کتابوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں یا المدینۃ العلمیہ کا وزٹ کرتے ہیں تو ان کی مبارک زبانوں سے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ بہت کچھ آسان ہو گیا ہے اب طلباء کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی. اور اسی طرح اسی ڈپارٹمنٹ کی بکس جو ہیں وہ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے چھاپی جاتی ہیں. نہ صرف المدینۃ العلمیہ کی بکس ہوتی ہیں بلکہ اس میں امیر اہل سنت کی اور مفتیان کرام کی تصانیف بھی ہوتی ہیں. اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ اس وقت پاکستان اور بیرون ملک میں شاندار انداز میں امت کو بڑے مناسب انداز میں بکس پرووائڈ کر رہا ہے. مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن کے بعد آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جس میں المدینۃ العلمیہ کی اور باقی علماء اہل سنت کی کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. تقریباً 42 سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور پھر مکتبۃ المدینہ اس کو پرنٹ کر کے دنیا بھر میں پہنچا رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک مکتبوں میں یعنی اسلامک پبلشنگ اداروں میں مکتبۃ المدینہ ون آف دا لیڈنگ الحمدللہ ادارہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. کروڑ بکس الحمدللہ وہ سیل کر چکا ہے. ایسا دور کہ جب لوگ علم دین اور دینی بکس پڑھنے سے دور بھاگ رہے ہیں، مکتبۃ المدینہ ایسے دور میں ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے. ناظرین،
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इदारे भी बनाए, उम्मत तक इस्लाह का पैगाम भी पहुंचाया, मगर चूंकि अब मीडिया का दौर है, मीडिया के ज़रिए भी दीन की शानदार खिदमत की जा सकती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने अपना एक चैनल बनाया। आज तक ये तो सुना था कि टीवी देखकर लोगों की आदतें ख़राब होती हैं, अखलाक ख़राब होते हैं और वो दीन से दूर होते हैं, मगर एक ऐसा चैनल इस दुनिया में आया जिसने कमाल कर दिखाया। उस चैनल को देखकर हज़ारों लाखों लोग नमाजी बनने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के नाफरमान फर्मा बरदार बनने लगे, शराबियों ने शराब छोड़ना शुरू कर दी, बेपर्दा खवातीन बापर्दा होने लगी। चैनल देखकर खौफ खुदा और इश्क रसूल में लोग आंसू बहाने लगे, मदीना पाक की मोहब्बत उनके दिलों में इजाफा करने लगी। वो चैनल कौन सा है? वो एक ऐसा चैनल है जो दुनिया के कोने कोने में तकरीबन 7 सैटेलाइट के जरिए देखा जा रहा है, और वो हम सबका मदनी चैनल है। इसके प्रोग्राम्स 100% शरई कंप्लाइंस के साथ, विदाउट एनी म्यूजिक। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये शानदार काम दावत इस्लामी मीडिया के जरिए कर रही है, जिसने घरों में बैठे नाजरीन की तकदीरों को बदलना शुरू किया, अखलाक बदलना शुरू कर दिए और लोग अल्लाह की तरफ आने लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्दू मदनी चैनल के साथ साथ फिर जब दुनिया भर से डिमांड आई कि हमारी आने वाली नस्लें या वेस्टर्न वर्ल्ड में उर्दू नहीं समझी जाती, इंग्लिश मदनी चैनल शुरू किया गया। बंगला मुसलमानों की फरमाइश पर, उनके इसरार पर बंगला ज़बान में मदनी चैनल शुरू किया गया। आपको जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में मदनी चैनल, उर्दू मदनी चैनल के स्टूडियोज़ तो मौजूद थे, मगर यूके में अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मदनी चैनल के स्टूडियोज़ बनाए गए। लंदन में, बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में हमारी रिकॉर्डिंग्स अमेरिका में भी होती हैं, साउथ अफ्रीका में स्टूडियो बनाए गए, और ताकि वहीं के लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग करके हमें भेजें और उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं के अंदाज में उनकी तरबियत की जाए। बंगला ज़बान के मदनी चैनल के स्टूडियोज़ चिटागोंग और ढाका में बनाए गए और बांग्लादेश से रिकॉर्डिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह होकर उसे ऑन ईयर किया जाता है। आइए इन तीनों ज़बानों के चैनल की कुछ झलक आपको दिखाते हैं। बदशगुनी इस्लाम में नहीं है, जायज़ नहीं है। Companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. These are our role models. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "My companions are like stars. Follow them and you will never go astray." আল্লাহ তাআলার কালামের ফজিলত অন্যান্য কালাম এর উপর তেমনি যেমন আল্লাহ তাআলার ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব তার সৃষ্টির উপর। नाज़रीन, ये तो हुआ मीडिया के ज़रिए दीन की खिदमत करना, मगर हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा तबका बच्चों पर मुश्तमिल है, और ज़ाहिर है बच्चों के साथ उनकी नफ्सियात के मुताबिक बात की जाती है। और दावत इस्लामी की कोशिश ये है कि किसी भी पहलू को खाली ना छोड़ा जाए, क्योंकि हमारा नारा जो है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, हर तबके के लिए तरबियत का प्रोग्राम रखा गया। तो अब मदनी चैनल किड्स शुरू किया गया। कई घंटों की नशरियात रोज़ाना मदनी चैनल पर सिर्फ बच्चों के लिए पेश की जाती है, जिसमें बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक, उनकी एज के हिसाब के मुताबिक उनकी तरबियत की जा रही है और बड़े दिलचस्प प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। मगर उसके साथ साथ एक बड़ा प्रॉब्लम यह था कि हमारे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में कार्टून्स देखते हैं और उन कार्टून्स के जरिए उनके अखलाक को बर्बाद किया जा रहा था और उनके अंदर वो चीज़ें डाली जा रही थी जो नहीं होनी चाहिए। उसको काउंटर कैसे किया जाए, बच्चों को उन कार्टून से कैसे बचाया जाए। एक यूनिक काम दावत इस्लामी ने यह किया कि अपने इस्लामिक कार्टून्स बना दिए, इस्लामिक एनिमेटेड खाके बनाए गए, और आप हैरान होंगे कि हमारे इन इस्लामिक कार्टून्स का रिजल्ट ये आया कि इस वक्त यूट्यूब पर हमारे कार्टून्स 40 मिलियन और 30 मिलियन से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह देख रही हैं। ये ऐसा क्या है इन कार्टून्स में, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया। कहाँ जा रही हैं? वो हम पेस्ट्री लेने जा रहे थे, अभी आपके लिए भी लाएंगे। अच्छा, तो आप मुझे लालच दे रही हैं? কিছুই হয় না, এটা আপনাদের মনে অনর্থক কুপ্রথার জন্ম নিয়েছে। The summary of a hadith is that lying humiliates, meaning disgraces a person. ما معنى إخلاف الوعد؟ اشرحي لي. أي أننا لو وعدنا أحدا بفعل شيء ما ثم لم نفعله فهذا هو الإخلاف بالوعد. नाज़रीन, एक कहावत सुनी थी कि जंगल की आग की तरह खबर फैल गई, मगर सोशल मीडिया ने तो इस कहावत को भी ख़त्म कर दिया। मिनटों में बल्कि सेकंड्स में दुनिया भर में कोई बात पहुंचाना हो तो सोशल मीडिया उसमें किरदार अदा करता है। मगर जहां सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं वहां उससे बहुत कुछ गलत भी सीखा जा रहा है, बहुत कुछ गलत भी देखा जा रहा है। मोबाइल तो कमोबेश हर बंदे के हाथ में है और उसमें बाज़ औक़ात वो देखा जा रहा है जो
جو نہیں دیکھنا چاہیے. مسلمان حرام دیکھ نہیں سکتا, مسلمان حرام سن نہیں سکتا, مگر کیسے اس امت کو اس گناہ سے بچایا جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا پیغام آگے بڑھایا جائے. دعوت اسلامی نے اپنا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت 28 سے زیادہ یوٹیوب چینل, 50 سے زیادہ فیس بک پیجز, 9 انسٹاگرام کے اکاؤنٹس اور 8 ٹویٹر کے اکاؤنٹس کے ذریعے علم دین پہنچایا جا رہا ہے. دین متین کی بات بڑے یونیک انداز میں اور سوشل میڈیا کے تقاضوں کے مطابق بنا کر پیش کی جا رہی ہیں. آپ کو جان کر حیرت ہوگی اس وقت 4.5 کروڑ کے قریب فالوورز اور سبسکرائبر دعوت اسلامی کے مختلف پیجز پر موجود ہیں اور ہماری الحمدللہ ویڈیوز ملینز کی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں. ہمارے چینل کی پذیرائی کیسی ہے کہ اب تک ہمیں الحمدللہ یوٹیوب کی طرف سے 5 گولڈ بٹن اور 15 سلور بٹن مل چکے ہیں اور ہماری کئی ویڈیوز تو ایسی ہیں جو 175 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی ہیں, یعنی 17-18 کروڑ سے زیادہ لوگ الحمدللہ ان ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے کوئی گوشہ خالی چھوڑا نہیں ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ امت کی کسی بھی طریقے سے اصلاح ہو اور انہیں پازیٹیو میسج پہنچایا جائے. اگر آپ نے بھی اب تک دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو فالو یا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کیجئے اور گھر بیٹھے اپنے موبائل پر علم دین حاصل کرتے جائیں. خدائے پاک کا ہے کرم اس پر, خدائے پاک کا. ناظرین, دعوت اسلامی روزانہ لاکھوں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے نا عجیب بات. جی ہاں, الحمدللہ ہمارے مدارس میں ہزاروں ہزار اسٹوڈنٹس کو کھانا پیش کیا جاتا ہے اور دعوت اسلامی کے مراکز میں مختلف اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے. ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, بڑی راتوں کے اجتماعات ہوتے ہیں جس میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کا ٹرن اوور رہتا ہے. اور پھر اعتکاف کی تو کیا ہی بات ہے جس میں سحری افطاری بھی پیش کی جاتی ہے. تو آپ کو جان کر شاید حیرت ہوگی کہ دعوت اسلامی سالانہ کروڑوں لوگوں تک پکا ہوا کھانا پہنچاتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم راشن میں یا کھانے میں کسی مسلمان کی ہیلپ کریں یا ہم اپنی طرف سے لنگر کیا کریں, نیاز کیا کریں. تو اس شعبے میں بھی آپ اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دے سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے ذریعے کھانا کھلانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نارملی ان لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے کہ جو علم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو اللہ کے گھر میں دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ میری طرف سے اگر کھانا پیش کیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جو کھانا کھانے کے بعد جو طاقت اور قوت ملے گی اس سے دین متین کی خدمت اور سنتوں کی خدمت کریں گے. تو اس شعبے میں بھی آپ اپنا ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ناظرین, دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے آئی ٹی کی وجہ سے. جی ہاں, جب سے انٹرنیٹ آیا اس نے دنیا کو ایک بہت چھوٹا سا خطہ بنا کے رکھ دیا ہے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, ایک دوسرے سے رابطہ بڑا آسان ہو گیا. سافٹ ویئر کے بعد لائف بڑی آسان ہو گئی. پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ دعوت اسلامی جیسی تحریک جو ماڈرن ٹولز کا شرعی تقاضوں کے مطابق شاندار استعمال کرتی ہے اس کا اپنا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نہ ہو. دعوت اسلامی کی ویب سائٹس دیکھیں تو کمال کر دیا. دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ ہے dawat-islami.net. ناظرین, میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کی ریلیجس ویب سائٹس میں ون آف دا ٹاپ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی یہ ویب سائٹ ہے. تقریباً دنیا کے 170 سے زیادہ ملکوں کے کم و بیش 7 لاکھ افراد ہر مہینے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ نے تو وہ کمال کیا کہ موبائل ایپلیکیشنز بنانا شروع کی. 30 سے زیادہ موبائل ایپلیکیشن اس وقت موجود ہیں جن میں جو ٹاپ کیٹیگریز کی موبائل ایپلیکیشن ہے جو آپ سب کے موبائل میں ہونی چاہیے وہ پریئر ٹائمنگز ہیں, تفسیر قرآن صراط الجنان, قرآن پاک کی جو ایپلیکیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مدنی قاعدہ. اگر آپ کے بچے اور آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور قاری صاحب دور ہیں, آپ نہیں ڈھونڈ سکتے انہیں, تو ایپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ اپنے مخارج درست کر سکتے ہیں. جی ہاں, بڑی یونیک ویب سائٹس ہیں اور بڑی یونیک ایپلیکیشنز ہیں. پریئر ٹائم ایپلیکیشن الحمدللہ 3 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور اس ایپلیکیشن میں آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں وہاں کے وقت کے مطابق آپ نماز کا ٹائم معلوم کر سکتے ہیں, قبلہ رخ معلوم کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس ایپلیکیشن کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا کریں اور اس کی ایپلیکیشنز کو بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے. دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ میں 70 سے زیادہ آئی ٹی پروفیشنلز کام کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اتنے آئی ٹی پروفیشنل نہیں ہوتے, لیکن چونکہ کام بہت بڑا ہے, دین کی خدمت کرنی ہے اور دنیا بھر تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے, تو 70 سے زیادہ آئی ٹی پروفیشنلز الحمدللہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں اس کام کی خدمت کر رہے ہیں. اب آئیے دعوت اسلامی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یعنی FGRF کی بات کرتے ہیں.
वेलफेयर का काम दावत इस्लामी जिस अंदाज से करती है, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल भी कहीं और नहीं मिलती। इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो यह है कि बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मगर उनके पास अपने वॉलंटियर्स नहीं होते, अपने कारकुनान नहीं होते। चूंकि पहले ही दावत इस्लामी का नेटवर्क इतना शानदार है तो सिर्फ पाकिस्तान में 5 लाख से ज्यादा दावत इस्लामी के अपने जिम्मेदारान हैं। आपकी जबान में कहूँ तो कारकुनान मौजूद हैं जो वॉलंटियरली दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। तो ऐसी एनजीओ जिसके पास 5 लाख वॉलंटियर हों, आप समझ सकते हैं उसका डिजास्टर तक पहुंचना और मुस्तहिक को तलाश करना और सही जगह आपकी रकम पहुंचाना कितना आसान हो जाता है। अब मौजूदा आप सिर्फ सैलाब की मिसाल ले लीजिए, जो 2022 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब आया, बारिश की तबाहकारियां हुई, छोटे छोटे गांव सफाए हस्ती से मिट गए। वो लोग जिन्होंने दुनिया भर से चंदा दिया, पैसे दिए, जिन जिन एनजीओज को दिया, हो सकता है उनके पास पैसे तो करोड़ों अरबों में आ गए मगर कहां पहुंचाना है, किसको देना है, ये बड़ा मुश्किल अमर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इसलिए आसान था कि दावत इस्लामी का एक नेटवर्क गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर मौजूद है। हमें मुस्तहिक को तलाश करना आसान था, प्रॉपर कहां प्रॉब्लम है वो ढूंढना आसान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने हमें रकम दी मुस्तहिक तक पहुंचाई गई और अल्लाह की रहमत से ये सारा वेलफेयर का काम भी जो है ये शरई तकाज़ों के मुताबिक शरई रहनुमाई के साथ किया जाता है। मुफ्तियान किराम से पूछ पूछ कर किया जाता है क्योंकि लोग हमें अतियात देते हैं, लोग हमें चंदा देते हैं और अब उस चंदे के अमीन हैं। आपने अगर हमें डोनेशन दिया है नाजरीन तो आप तो फारिग हो गए, अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। तो दावत इस्लामी का एक खूबसूरत अंदाज है कि रकम आने के बाद कहां कहां खर्च करनी है उसकी परमिशन दारुल इफ्ता से ली जाती है, मुफ्तियान किराम से ली जाती है और फिर आपकी ज़कात और अतियात को इस तरह यूज़ किया जाता है। कोरोना वायरस से मज़ीद 15 जनाब जब कोविड आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह की रहमत से पका हुआ खाना और राशन पहुंचाया गया, कैश रकूम पहुंचाई गई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, साउथ अफ्रीका में, कीनिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में, बल्कि यूके में भी जो लोग घरों में महसूर हो गए थे लॉकडाउन में, उन तक भी राशन वगैरह और खाना वगैरह पहुंचाया गया। उसी दौरान एक और बड़ा डिजास्टर नज़र आ रहा था कि अगर थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को ब्लड ना दिया गया तो वो बच्चे कैसे जिएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत जो दर्द उम्मत रखने वाली शख्सियत हैं, उन्होंने स्क्रीन पर आकर, चैनल पर आकर ऐलान किया। क्या अमेजिंग ऐलान किया, आइए देखते हैं। अगर मेरा खून किसी काम का हो तो मैं हाजिर हूँ कि मेरा खून मैं इन मरीजों को देने के लिए तैयार हूँ। ये सब इस्लामी भाई मैदान में आए और अपने इन बेचारे दुखियारे बच्चों की मदद करें, दुखियारे मरीजों की मदद करें, आका की दुखियारी उम्मत की इमदाद करें। और इस ऐलान के बाद तो नाजरीन कमाल हो गया, अस्पतालों में लाइन लग गई और आशिकाने रसूल अपना खून देने के लिए पहुंच गए, खून का अतिया दिया। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त तक 55,000 से ज़्यादा खून की बोतलें दावत इस्लामी की तरफ से दी जा चुकी हैं और ये किसी भी एनजीओ का ऐसा कारनामा है जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और हमने ये काम अभी ख़त्म नहीं किया, हमारा ये ऐलान जारी है कि वो तमाम इदारे जो थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून देते हैं, आपको जब भी खून की किल्लत हो आप हमसे रब्ता करें। आपकी दावत इस्लामी का शोबा FGRF आपके साथ हाजिर है। जनाब इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने मदनी होम का क़याम शुरू किया। मदनी होम क्या है? यतीम खाना। जनाब यतीम बच्चों की किफ़ालत की अहादीस में बड़े फ़ज़ाइल हैं। हदीस पाक का मज़मून है, मेरे आका फरमाते हैं कि यतीम की किफ़ालत करने वाला और मैं क़यामत के दिन इस तरह साथ होंगे। यानी नबी पाक ने अपनी दोनों उंगलियां मिलाकर बताया कि गोया वो अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। पहला मदनी होम कराची में बन रहा है और इंशाल्लाह इसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। अगर आप भी यतीम की किफ़ालत में अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन आप जानते हैं कि इलाज किस कदर महंगा होता जा रहा है। गरीब आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका तो बजट ही आउट हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने मदनी हेल्थ केयर सेंटर का क़याम शुरू किया। एक मदनी हेल्थ केयर सेंटर बन चुका है कराची में और अब इसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान और फिर बाद में दुनिया के कई मुल्कों में बनाई जाएंगी, जिसमें सस्ता, मयारी और शरई तकाज़ों के मुताबिक इलाज फराहम किया जाएगा। नाज़रीन क्लाइमेट डिसऑर्डर, आप समझ रहे हैं कि बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है, बर्फबारी होती है तो घर तबाह हो जाते हैं, गर्मी पड़ती है तो हीट वेव आ जाती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये पिछले चंद सालों से क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह
क्लाइमेट डिसऑर्डर हो चुका है। ये दुनिया जो है, इसका जो मौसम है वो बहुत बदल रहा है और इसकी बड़ी वजह साइंसदान बताते हैं कि दरख्त काटे गए, फॉरेस्ट ख़त्म किए गए, हमने अपने ही निज़ाम को ख़राब किया है। तो नाज़रीन, इस काम को गौर करते हुए, इस काम की ज़रूरत को महसूस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लगाने का काम शुरू किया गया। दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने कमाल किया, एक नारा लगाया गया, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल फरवरी में और सितंबर में शजरकारी की जा रही है। अब तक हम 26 लाख पौधे लगा चुके हैं और वो बड़े होते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये अमल हम जारी रखेंगे ताकि इस उम्मत को, हमारे वतन को भी और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी पौधे लगाकर आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां फराहम करें और हमारे इस क्लाइमेट में भी शानदार किरदार अदा करें। माजूर बच्चे बड़ी तादाद में हमारे वतन में मौजूद हैं, दुनिया भर में भी मौजूद हैं। लोग तो इन्हें माजूर कहते हैं, मैं माजूर नहीं, स्पेशली एबल बच्चे, डिफरेंटली एबल बच्चे और सलाहियतें रखने वाले बच्चे जो हैं ये बड़ी तादाद में माशरे में पाए जाते हैं। माजूर बच्चों के इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, इनकी तरबियत का एहतमाम कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा गैप था। आपकी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने ये महसूस किया, एक तो ये इलाज महंगा बहुत है और इतना आसानी से मिलता भी नहीं है। इनकी थेरेपीज़ करवाना, इनको दुनियावी तकाज़ों के मुताबिक कुछ उलूम सिखाना और इनको अपने पैरों पे खड़ा करना। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने एक डिपार्टमेंट बनाया, FRC, फैज़ान रिहैबिलिटेशन सेंटर। कराची में इसकी 2 ब्रांचेस बन चुकी हैं, फैसलाबाद में इसकी 1 ब्रांच बन चुकी है और मज़ीद ब्रांचेस पर काम हो रहा है। हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में इन माजूर बच्चों की तरबियत की जाए, इनका इलाज किया जाए और दुखियारे माँ बाप की दुआएं हासिल की जाएं। अगर आपके घर में कोई माजूर बच्चा है, आप हमसे रब्ता कीजिए और अगर इन दुखियारे बच्चों की आप मदद करना चाहते हैं तो मदद भी कीजिए। नाज़रीन, FGRF के शोबे ने एक और शानदार प्रोग्राम शुरू किया, स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, SEP। उसके ज़रिए मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना के जो तलबा हैं जो फारिग हो रहे हैं अपने मदरसों से, उनको कुछ ऐसे कोर्सेज करवा दिए जाएं कि वो दीनी उलूम के साथ साथ कोई ऐसा हुनर भी हासिल कर लें कि अच्छा रोज़गार अपनी फैमिली के लिए हासिल कर सकें। और अगर ये लोग कंपनीज़ में जाकर दुनियावी उलूम की वजह से जॉब हासिल करेंगे तो जहाँ वो सर्विसेज दुनियावी उलूम की दे रहे होंगे, वहाँ साथ साथ इंशाअल्लाह इल्म दीन भी पहुँचा रहे होंगे। तो ये एक अलग यूनिक डिपार्टमेंट है जो उलमा और तलबा जो हैं उनकी स्किल को इन्हेंस करता है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं और मुख्तलिफ मॉडर्न टूल्स के जरिए मुख्तलिफ मॉडर्न कोर्सेज उन्हें करवाए जा रहे हैं ताकि वो भी माशरे का एक ऐसा फर्द बने कि जो अपना अच्छा रोजगार कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। नाज़रीन, 2022 में जो सैलाब आया उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। करोड़ों लोग मुतासिर हुए, लाखों लोग बेघर हो गए। इस वक्त भी मैं बात करूं जनवरी 2023 की, 5 महीने हो गए सैलाब को आए हुए, अब भी हजारों लाखों लोग पानी में हैं। आपकी दावत इस्लामी का शोबा FGRF उन्हें भूला नहीं है। FGRF ने अब भी अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। हमने करोड़ों लोगों तक जो है वो पका हुआ खाना, राशन पहुँचाया, टेंट्स दिए, उन्हें टेंट बस्तियों में आबाद किया, उनकी वहाँ दीनी तरबियत भी की, फिर मेडिकल कैंप्स लगाए, न सिर्फ इंसानों के मेडिकल कैंप्स लगाए बल्कि सैलाब ज़दा एरिया में जाकर जानवरों के कैंप्स लगाए, क्योंकि गांव गोट के लोगों के लिए जानवर बच्चों की तरह होते हैं, उनका इलाज किया गया। और फिर उसके बाद नाज़रीन अब उनके घर बनाने का सिलसिला है। हमारा टारगेट 12,000 घर बनाना है, लेकिन घर लाखों टूटे हुए हैं। बहरहाल हम अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी जो कहिए कि अप्रोच के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। आपका साथ जारी रहा तो इंशाअल्लाह इस मुश्किल से भी हमारा वतन निकल जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने इस काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मुस्तहिक तक की सारी इमदाद पहुंचाई। सर्दियां शुरू हो गई तो उन तक जनाब गर्म कपड़े पहुंचाए गए और अब हम डी वाटरिंग का काम भी कर रहे हैं। हमें एहसास हुआ कि जितना पानी सूखना था या जितना पानी निकलना था वो निकल गया, अब पानी नहीं निकल रहा। तो कई इलाकों में हमने पंप लगाकर करोड़ों रुपए का डीजल लगाकर पानी निकालना शुरू किया। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि पिछले 50 दिनों के अंदर यानी जनवरी 2023 तक हम 1 बिलियन गैलन, 1 अरब गैलन पानी निकाल चुके हैं, जिसमें 20,000 एकड़ जमीन पानी से फारिग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अभी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की हेल्प जारी थी कि 6 फरवरी 2023 को एक खौफनाक ज़लज़ला तुर्किया, शाम और दीगर इस्लामी ममालिक में आया। जिसने सिर्फ 40 सेकंड के अंदर वहां के हालात बदल कर रख दिए। बड़े
دردناک مناظر ہیں. لاکھوں لوگ ملبے کے تحت دبے ہوئے ہیں. ہزاروں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. سردی کی راتوں میں بے سر و سامان بچے بوڑھے مرد و خواتین پڑے ہیں. ایسے وقت میں بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انہیں بھولا نہیں. فوری طور پر وہاں امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کی امداد کے ذریعے کم و بیش $5 ملین کی امداد مختلف اشیاء کی صورت میں ترکیہ شام کے مسلمانوں کی FGRF کے ذریعے کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ان دکھیارے مسلمانوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت دعوت اسلامی کے 2023 جنوری میں 52,000 امپلائیز ہیں. 52,000 کے قریب جی ہاں لوگ جاب پر ہیں ملک اور بیرون ملک میں. 52,000 خاندان جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس انداز سے منسلک ہیں کہ ان کے گھر کے اخراجات دعوت اسلامی کی طرف سے چل رہے ہیں. یقین مانیے دعوت اسلامی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کا سارے کاموں کو بیان کرنا چند منٹوں میں ممکن نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں, آپ بھی دعوت اسلامی کے پارٹنر بن جائیں, آپ بھی دعوت اسلامی کے حصہ دار بن جائیں. کسی نہ کسی دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ میں آئیے, اپنی خدمات سر انجام دیجئے. مل جل کر یہ نیکی کا کام کرتے ہیں. جب اتنا بڑا اللہ اور اس کے رسول کا کام, دین کا کام ہو رہا ہے, تو کیوں نہ ہم بھی اس کے حصہ دار بن جائیں. تو امید کرتا ہوں آپ بھی دعوت اسلامی کو فوری جوائن کریں گے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.